बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों के उत्थान की बात की जाती है। लगातार शिक्षा मंत्री जो कहते हैं कि हम लगातार बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों की समस्याओं का निदान करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है उसका भी निदान उन्होंने निकाल लिया है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में शिक्षक हैं जो कई जिले से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये शिक्षक जो लोग हैं कहाँ से आए हैं और जो शिक्षकों की आम जो परेशानियां हैं वो परेशानियों के बारे में क्या बताते हैं। सर, आज बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकार जिस तरह से दावे कर रही है, शिक्षा विभाग जो दावे करती है, शिक्षकों के उत्थान की बात की जाती है, कितना उत्थान हो पाता है? अगर उत्थान होता तो यहाँ आने की आवश्यकता होती, आवश्यकता ही नहीं होती। प्रीत हैं तभी तो दूसरे दरबार में आना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री जो कहते हैं कि सारे शिक्षकों का समस्या का निदान किया जाता है, जन सुनवाई में लोग आते हैं, उनकी वहाँ भी समस्या को समाधान कर दिया जाता है। कैसे पीड़ित हैं, क्या क्या समस्या है? इनसे पहले भी जो सुनील जी मंत्री थे, बोले थे सभी लोगों का हम ट्रांसफर करेंगे। और जब ट्रांसफर होते होते जब जिला का बारी आया कि जिला में ट्रांसफर करना है, तो फिर बंद हो गया। वही बात मिथिलेश सर बोल रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक होती है, उसको भी देख लेते हैं। लगातार इस मुद्दे को शिक्षक संघ के द्वारा उठाया भी जा रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब तो मिल नहीं पा रहा। एकदम नहीं मिल पा रहा है। सरकार और संघ दोनों मिला हुआ है तो क्या कहना है। इसमें तो शिक्षक पिसा रहे हैं। पिसा रहे हैं, बिल्कुल। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो पेच फंसा हुआ है, शिक्षकों को कितनी परेशानियां हो रही है? ये ट्रांसफर पोस्टिंग मामला हवाई में तीर चल रहा है। ये न संभव है न संभव हो पाएगा। जो तरीका उन्होंने अपनाया उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से कोर्ट का मामला होगा और ये अंततः अपने अंतिम पायदान पर दम तोड़ देगी। क्या लग रहा है कि सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रही है? ये 100% दिग्भ्रमित करने का तरीका है। अब किन्हीं का बरीता खत्म कर दीजिए, अलग जिला जाने में क्यों ट्रांसफर लेंगे। ये दिग्भ्रमित करना और लंबा खींचने का एक तरीका माध्यम बना हुआ है। ये नीति काफी सोच समझ करके लाई गई है शिक्षकों को, ताकि शिक्षक जो है इसका विरोध नहीं करें, ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग नहीं करें। शिक्षक जिस परिस्थितियों में काम करता है उससे रूबरू होते हुए भी वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये ट्रांसफर हर साल पिछले वर्षों में भी लगातार होते रहे, पॉलिसी बनती रही है, लेकिन उसका अमली जामा आप देखेंगे सिद्धार्थ के टाइम में पटना जिला सरप्लस शिक्षकों से भर चुका है और हमारे जो सीमांचल के जिले हैं वहाँ शिक्षकों का बहुत भारी घोर अभाव है। ये सब गलत नीतियों का ही परिणाम है। क्या लगता है, कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि 300-300 किलोमीटर दूर जाकर के नौकरी कर रहे हैं। सरकार बार-बार कहती है कि अब मैं भी सुन रहा हूँ पिछले 2 वर्षों से लगातार ये समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार दावे करती है। सुनील कुमार भी शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा भी कहा गया था कि ट्रांसफर हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। जल्द होते-होते लगभग 2 साल का समय बीत गया, चुनाव भी खत्म हो गए, सरकार भी नहीं बन गई, नए शिक्षा मंत्री भी बन गए। अब शिक्षा मंत्री जब से बने हैं वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं। विगत विगत 2 वर्षों में शिक्षकों की जो बहाली मोर देन 5 लाख जो हुआ है, इसमें सरकार भी असमंजस में है, क्योंकि शिक्षक अपनी स्वेच्छा से 300 किलोमीटर पे ज्वाइन किए हैं। और जो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि करीब-करीब मैक्सिमम शिक्षक जो है अपने घर में और अपने जिला में रहना चाहते हैं। जिला में रहना उनका तो कम से कम एकाधिकार भी है, लेकिन जब टीआर 1, 2 और 3 की जो बहाली हुई, तो सरकार उसमें उनसे वह स्वेच्छा से यह पूछा, या सरकार की जो पॉलिसी थी, उसमें यह था कि जिसे जहाँ भी ट्रांसफ़र हो, वहाँ वह जाने के लिए बाध्य है। अब सब लोग चाह रहे हैं कि अभी अपने जगह आ जाएँ, या और सर अभी जो विगत 2 से 3 पॉलिसी से आप सहमत हैं, सरकार की पॉलिसी पॉलिसी? बिल्कुल ही हमें नकारात्मक लगती है। यह बिल्कुल ही जस्टिस डिले और डिनाई वाली बात होगी, क्योंकि यह हो नहीं पाएगी। और जो लोग बहुत दिनों से अपने ही जिला में हैं, लेकिन जिला का भी तो बहुत बड़ा दायरा होता है, वो लोग भी अपने जगह पर आना चाहते हैं। उसमें महिलाओं के लिए एक अलग है, लेकिन जिनके साथ जो कोई महिला नहीं है, सिर्फ पुरुष है, अकेला है, उनके लिए सरकार कहीं से भी कोई खड़ा दिख नहीं रही है। तो देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है, वो कहीं से सफल नहीं दिख रही है और ऐसे में जो राज्य के लाखों शिक्षक व शिक्षिकाएं ट्रांसफर पोस्टिंग की आस लगाए रखते हैं, उन्हें
अब निराशा ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक गण का कहना है कि ये पॉलिसी सरकार की सही पॉलिसी नहीं है और इस पॉलिसी के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग होना भी संभव नहीं है। अब देखना होगा कि जिस तरह से मिथिलेश तिवारी लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, आखिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कब सुलझता है और शिक्षकों को अपने ऐच्छिक स्थान पे कब ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।